राजसमंद में अवैध बजरी खनन और स्टॉक्स पर बड़ी कार्रवाई। राजसमंद वित्तीय के एमई ललित बादशाह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। राजसमंद के मोही में बजरी का 60 टन का स्टॉक जब्त हुआ है। बड़िया में बजरी का 69 टन का स्टॉक जब्त हुआ। जगपुरा में बजरी का 67.2 टन का स्टॉक जब्त हुआ है। नाथद्वारा की बागोल में अवैध मिट्टी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। मोही में अवैध खनन में शामिल 2 डंपर को जब्त किया। यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, कई डंपर्स भी यहां पर जब्त हुए। अवैध बजरी खनन और स्टॉक्स पर ये बड़ी कार्रवाई। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, देखिए अवैध खनन को लेकर अगर इस कार्रवाई की बात करें तो काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? तो प्रभात इंदु, देखिए ये राजसमंद सेकंड, राजसमंद के 2 एमई होते हैं, राजसमंद फर्स्ट और राजसमंद सेकंड। ये राजसमंद सेकंड के जो माइनिंग इंजीनियर हैं ललित बादशाह, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई। और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इस मायने में है कि 3 तो बजरी के जो स्टॉक है उनको जब्त किया। पहला जो स्टॉक है वो राजसमंद के मोही जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर बजरी का 60 टन का स्टॉक जब्त किया गया। उसके बाद बड़लिया में बजरी का 69 टन 69 टन का स्टॉक जब्त किया गया। जगपुरा जो क्षेत्र है वहां पर भी बजरी का 67.2 यानी करीब 67 टन का स्टॉक वहां भी जब्त किया गया। इसके अलावा नाथद्वारा के बागोल में अवैध मिट्टी का परिवहन करते एक ट्रॉली को जब्त किया गया है। और मोही में अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर भी जब्त किए गए। देखिए लगातार जिस तरह से, चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही खान मंत्री भी हैं और उन्होंने साफ निर्देश दे रखा है डिपार्टमेंट में कि कहीं भी किसी भी तरह से अवैध खनन को सहन नहीं किया जाएगा। अवैध खनन पे आपको सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। उसके बाद से ही प्रमुख सचिव टी रविकांत के नेतृत्व में पूरा विभाग उनके मार्गदर्शन के अंदर लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है पूरे प्रदेश में। कल जिस तरह से जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद अभी राजसमंद में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि अवैध खनन को लेकर के पूरा विभाग संजीदा है, सरकार संजीदा है। और साफ तौर पर कहा गया है कि अवैध खनन तो बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। कारण क्या है कि जिस तरह से जो चिन्हित स्थान, इसमें एक निर्देश और भी दिए गए हिंदू कि अवैध खनन को उसके उद्गम स्थल पर ही चिन्हित किया जाए, वहीं पर उसके साथ कार्रवाई की जाए, वहीं पर स्टॉक सीज किया जाए ताकि अवैध खनन दोबारा उस जगह पर ना हो। तो अवैध खनन, परिवहन, निर्गमन और स्टॉक के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई राजसमंद में हुई, उसी तरह की कार्रवाई दूसरे जिलों में भी जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो राजसमंद के अंदर पूरे अवैध खनन माफिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल निर्मल जी, इस कार्रवाई से हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है। और अगर इस कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से आप निर्मल जी जानकारी भी दे रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 60 टन का स्टॉक भी जब्त हुआ है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।